नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित कोहली और आज थोड़ा सा ब्लॉग बनाने में थोड़ा टाइम लग गया था। अभी हो रहे हैं शाम के 5:30 और मैं भी सो के उठा हूं, तो थोड़ा सा थक गया था। तो आज दिन में सोया था, अभी उठा ही हूं। तो अभी मुझे बुलाया है पंकज भैया ने। पंकज भैया के वहाँ कुछ काम है, तो कुछ कहते हैं थोड़ा जल्दी आ जा, कुछ काम है उनसे, या कुछ काम बात होगी, कुछ होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये ब्लॉग शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों, अभी मैं पंकज भाई के वहाँ आ गया हूँ। अभी इनसे पूछते हैं कि मुझे क्यों बुलाया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, शायद कोई डिस्कशन है इनका, कुछ मेन डिस्कशन है। तो अभी हमारे वहाँ भाभी जी चाय वाय बना रही है और ये चाय बन रही है हमारी। देखिए कैसे ये क्या भाभी, चाय बना रहे हो, कॉफी बना रहे हो? हैं? चाय। और यहाँ पे भैया अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। और ये क्यों बुलाया था आपने, मुझे बताओ। अरे मैंने सोचा कि काफी टाइम हो गया है, तो घूमने की सोच रहे थे, सब प्लान बनाते हैं कहीं जाने का। जैसे पता है तेरे को, तो पता ही यहाँ पे क्या क्या है जगह। देखो, मैं तो जा रहा हूँ दिल्ली, और हम जा रहे हैं 4-5 दिन के लिए। तब अ, अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है, हाँ। लेकिन हम तुम्हारे वहां भी जाएंगे। पूरी फैमिली ना दिल्ली जा रही है। अभी कोई टाइम डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन हम मेरे ताऊ जी की बेटी की शादी है, मेरी बहन की शादी है, कजन सिस्टर की शादी है, तो हम उसमें जा रहे हैं। तो उसी साथ साथ हम थोड़ा सा घर वालों के साथ दिल्ली भी स्पेंड करेंगे। जैसे हम भैया लोग के वहां भी जाएंगे और 2-3 जगह और जाएंगे। अब मैं कहूँगा तुम भी चलो। पॉसिबल ही नहीं है। हैं? पॉसिबल नहीं है यार। क्यों? पॉसिबल अभी क्यों ऑफिस नहीं में है? है ना। हाँ चलो, वहां भी थोड़ा सा घूम लोगे हमारे साथ कभी। अभी तो हमारा प्लान बन गया, आधी तैयारी तो हो गई है, लेकिन डेट डिसाइड नहीं हुई है। अभी उनका निमंत्रण आएगा तो इनविटेशन के हिसाब से जाएंगे, कैसा कैसा प्लान करेंगे, वैसे हम अपना वो करेंगे। देखिए, मैं तो ऐसा मुश्किल है, क्योंकि अभी यहाँ पे तो पता है सबको, मेरा ऑफलाइन चालू हो गया पूरा। अभी क्या है ना, एक प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा जो प्लान है वो बनना है मॉर्निंग का, क्योंकि अभी हो गया है, थंडोर डैम आ गया ना, फॉग हाँ। फॉग आ गया, तो नाइट में हम नहीं जा सकते। नाइट में हम इसलिए नहीं जा सकते हैं, नाइट में ड्राइव करना एक तो सेफ नहीं है। हाँ, अगर कुछ चीज़ इमरजेंसी होती होती तो बात अलग होती, लेकिन हमें तो कोई इमरजेंसी है नहीं। तो हम अपना आराम से जा सकते हैं और वहाँ अटेंड करके हम आ सकते हैं। तो सही है। अब इस टाइम शादियों का सीजन है। पिछले से पिछले साल में तो सब लोग कहते तुम शादी कब करोगे, शादी कब करोगे, शादी कब करोगे। अब तो हमारी शादी हो गई, हमारी बच्ची भी हो गई है। अब कोई नहीं कह रहा। अब कोई नहीं अब कह कोई रहा नहीं गया शादी करोगे कब तो। करोगे। क्योंकि अब शादी हो गई है। अब 2-3 भाइयों की नहीं हुई है, तो उनको हम फोर्स करना चाह रहे हैं। देखो क्या होता है, क्या तो नहीं होता है। निपटाना चाहते भैया का ये ऑनलाइन काम रहता है, और अभी रिसेंटली भैया ने अपनी वकील की डिग्री ले ले रखी है। तो किसी को भी कुछ भी काम कराना है, अपना डाइवोर्स कराना है, या कोई क्रिमिनल काम है, या किसी ने आपको मार दिया है, कोई भी केस हो गया है, तो आप निसंकोच होकर बहुत कम से कम फीस के साथ भैया आपको पूरा कर लेंगे, फुलफिल करेंगे, राइट? हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा है। सपोर्ट होगा और आपका। अगर आप मेरा नाम लेंगे तो भैया आपको डिस्काउंट देंगे। और ये हमारी जो लोकेशन है वो हल्द्वानी, उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। आप यहाँ पे आके हमें इसमें मैसेज कर दीजिए, आपको कैसी भी समस्या है, कुछ भी समस्या है, आपकी पूरी की जाएगी। बिल्कुल निसंकोच होकर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल ना, ये सपोर्ट जो के मिल सकते हैं। अभी मैं आपसे ना भैया के थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बारे में इनसे पूछूंगा। एक सेकेंड। हाँ भैया, अच्छा मुझे आप ये बताओ, आपने पहले आपने ग्रेजुएशन किया, फिर आपने ग्राफिक्स किया, फिर आपने बहुत सारी जॉबें की ऑनलाइन। अभी आपको ये वकील बनने की क्या आपदा, मतलब क्या वो आ पड़ी, मतलब इतनी क्यों हुई कि मुझे वकील बनना है, एलएलबी करनी है, ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या है, जो मेरा वर्क था थोड़ा सा उसमें ऐसे ही थोड़े इशू थे, टाइमिंग का थोड़ा इशू था, तो क्या था, तो बाद में मैंने जॉइन किया था अपनी फैमिली के साथ। मेरी फैमिली में ही कुछ लोग वकील हैं, तो हम्म। उनके साथ फैमिली जब वर्क मैंने स्टार्ट किया तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया हम्म। कि सीखते सीखते करते करते इसमें मतलब क्या पैसों का इंटरेस्ट आया ना? पैसों का तो नहीं है, मतलब कि आपको अपने अधिकारों के बारे में जानने का मौका मिलता है। जैसे कुछ लोग कुछ ही जान पाते हैं कि हमारे ये अधिकार है, हम्म। मतलब कि आपको सामने से अगर कोई कुछ कहे तो आपको पता होना चाहिए कि हमें, मतलब कि हमारे मेन क्या है कि कोई हमें मूर्ख ना बना सके और कुछ हमारा गलत फ़ायदा ना उठा सके। तो कानून अगर नहीं भी करना चाहते, लॉ नहीं भी करना चाहते, अगर आप पढ़ते हो,
तो आपको बहुत सी नॉलेज होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप एलएलबी करो। आप जब ये पढ़ना शुरू किया तो समझ में आया कि हमारे अंदर हमारे संविधान में क्या-क्या चीज़ें हैं और हमें कैसे करना चाहिए और किस हिसाब तो से। ये सब जानने के लिए तो हम एक किताब भी पढ़ सकते हैं ना, जरूरी हाँ। थोड़ा है कि हम एलएलबी करेंगे। नहीं, वही तो मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है आप एलएलबी करो। अगर आप पढ़ोगे वैसे नॉलेज भी लोगे तो वो है। पर ये है कि मेरा प्रोफ़ेशन आ, को लेके चलो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया अच्छा कि मेरे को अच्छा लगा ये फ़ील्ड। अच्छा अच्छा। इतना अच्छा लगा कि मेरे को लगा था इसी फ़ील्ड में ही मैं आगे जाके करियर बनाऊँ और ये करियर ऐसा भी है कि सर्विस बेस है। आप जब तक लाइफ़ है, जब तक जीवित हैं, हम्म। तब तक आप ये सर्विस दुनिया को दे सकते हैं और मैं खुद भी इस चीज़ को आपने जनता की सेवा करने के लिए लिया है या अपनी सेवा करने के लिए लिया है? पहले ही मुझे ये बताओ है। देखो यार, जो सर्विसेज़ होती हैं उसमें कुछ तो ये होता है कि आप सर्विस देते हो तो ज़ाहिर-सी बात है उसका रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। तो एज़ अ रिवॉर्ड मतलब जो आपको मिलेगा वो प्लस जितना आप कर सकते हो सब कुछ है। बाकी तो यार प्रोफ़ेशन होता है, प्रोफ़ेशन को जितनी अच्छी तरह करेंगे वो अच्छा ही है। मुझे पता है कि बहुत सारे वकील या कोई भी प्रोफेशन होता है, आपने वकील एलएलबी की है तो मैं आपके एलएलबी के हिसाब से पूछूंगा। आई थिंक अभी आप 2-3 बार ही प्रैक्टिस में गए होंगे, लेकिन आपको पता होगा, बहुत बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। जो वकील होते हैं, जहाँ पे मतलब ये आपको एकदम सच बोलना है कि जहाँ पे कम पैसा लगना होता है ना, हुँ। वो लोग ज्यादा पैसा लेते हैं, मतलब मजबूरी का फायदा। जस्ट लाइक मतलब आप समझ रहे हो ना। तो हमें कैसे पता चलता है कि आप कैसा इसको कैसे आप अपने कार्यकाल में कैसे फेस करेंगे? अगर आपके सामने अगर कोई आता है, मजबूर केस आता है, उसको आप कम से कम फीस में या जितना हो सके आप कैसे करेंगे उसको? ये आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारा करप्शन हो रहा है, हर फील्ड में हो रहा है, एक वकीलगिरी में हो रहा है, हर फील्ड में हो रहा है। और हमारे तो देश की हालत ऐसी है कि जितने सारे केस नहीं है, उससे उससे कितने साल, हज़ार साल तक भी केस पूरे नहीं होते हैं और जज जज के चेंज हो जाते हैं। तो मुझे पहले इस सब का आंसर दीजिए आप। अरे! जो आपने पूछा है ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि ना देखिए, जो सर्विस है ये सब जो रिगार्डिंग मजबूर है, ऐसे नहीं है। जैसा आप कह रहे हो कि मतलब कि हर कोई पैसों के लिए करता है। आप रियली में कहीं जाओगे, उनसे पता करोगे बहुत से ऐसे लोग हैं मैं ऑलमोस्ट वकील ऐसे हैं कि जो नहीं करते हैं। हुँ। मेरे कुछ जानकार भी ऐसे हैं जिनके साथ मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, खुद सर वो ऐसे हैं, बहुत जो जो मेरे जानने वाले हैं कुछ, वो भी बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने मदद की है। मेरे मेरे फ्रेंड्स थे जिनको एक ज़रूरत थी। जब मैंने खुद अपने सीनियरों से कहा कि सर ऐसी-ऐसी बात है, उनकी ऐसी-ऐसी मजबूरी है, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, पहले उनका काम करते हैं, उसके बाद वो फीस के लायबल होंगे तो दे देंगे। उन्होंने वो फीस जब वो उस लायबल हुए तो उन्होंने 1 साल, डेढ़ साल बाद वो फीस धीरे-धीरे करके करी, जो गवर्नमेंट फीस है। हाँ, ऐसा ऐसा होना भी नहीं है चाहिए। कि सभी हैं, इसको आप हुँ। ऐसे नहीं कह सकते। अब देखो हर फील्ड में एक नीचे एक ऊपर तो होता ही है। अब एक के चक्कर में 10 को बदनाम करोगे तो वो तो कुछ नहीं नहीं, कर नहीं, सकते। नहीं, वो बात सही है तुम्हारी। तो भैया का कहने का मतलब है कि देखिए, हम जो जो भी काम करते हैं, जो भी कोर्स करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, थोड़ा बहुत अपना भी हमें घर चलाना है, अपना जीवन यापन करना है, तो जीवन यापन के हिसाब से जो भी कुछ भी कोर्स करते हैं, तो वो चीज़ ज़रूरी है। लेकिन कहीं पे इतना भी नहीं होना चाहिए कि किसी की मतलब बहुत ज़्यादा दुःख तकलीफ से गुज़र रहा है, तो आप उसे का गलत फ़ायदा उठाएँ, गलत करें, कोई भी प्रोफ़ेशन में, ये वकील नहीं, एलएलबी वाली बात नहीं है, वकील वाली बात नहीं है। आप पुलिस में हैं या आप कोई और फील्ड में हैं, आप अध्यापक हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, तो मैंने बहुत सारे देखा है कि और इससे क्या होता है, अगर कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग मदद भी कर रहे हैं, कुछ लोग हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन उनका भी गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर मान लिया मैं सक्षम हूँ फीस देने के लिए हर चीज़ में, और मुझे पता है कि वो सामने वाला ऐसा करता है कि गरीब लोगों को या जिनके पास पैसा नहीं है, उनको पैसा छोड़ देता है, तो मैं उसके पास गरीब बन के चला जाऊँगा, राइट? ये बात भी है ना? ऐसा जी। ऐसा होता है ना? हाँ, होता है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा भी होता है, ऐसा लेकिन ये भी होता गलत है, है। गलत है। ये गलत है ना? हाँ, पर जो ऐसा देखो ऐसा होता है कि एक कोई भी ना फेक गरीब बन के तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि उससे ना उन लोगों का बेनिफिट नहीं हो पाता जो रियली में एक्चुअली उस सिचुएशन से गुज़र रहे होते हैं। हुँ। देखिए सामने वाला आपकी अगर मदद कर रहा है तो कुछ सोच के कर रहा है और इसलिए कर रहा है कि आपकी वो स्थिति नहीं है या आप इस काबिल नहीं है, फिर भी लोग मदद करते हैं। कहीं पे भी कोई चीज़ रॉन्ग नहीं होती। तो ऐसे लोगों को हम जज कैसे करें? ये जज करना बहुत टफ होता है, ये तो बहुत मुश्किल है। अगर आप सच्चाई से, ईमानदारी से किसी से मिलते हैं तो आपको आपकी मदद करने वाले बहुत लोग खड़े होंगे। अगर आपको ये लगता है कि इस फ़ील्ड में किसी भी चीज़ में आपको लगता है कि लोग नहीं हैं, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। जहाँ अगर 10 लोग गलत हैं तो वहाँ से 5-6 लोग आपको अच्छे भी मिलेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे किसी का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, कई लोग नहीं मदद कर पाते, पर कई लोग ऐसे होते हैं वहाँ खड़े होके प्रॉपर अपनी गाड़ी में बैठा के मदद करते हैं। अब वो 4 लोगों ने जिन्होंने मदद की, लोग उनकी वजह से उन लोगों को गलत ठहराते हैं कि जिन्होंने मदद करी होती है। ऐसा नहीं है, हर फ़ील्ड में बहुत अच्छे लोग का कहने का ये मतलब है कि अगर कुछ फील्ड में
गलत भी लोग हैं तो अच्छे भी लोग हैं। अब इसको जज करना तो किसी के हाथ में नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है इसका। ये लेकिन बस जो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है, आप किसी भी फील्ड में है, कुछ भी है, आप कैसे भी है, आपसे जितना हो सके आप लोगों की हेल्प करें। कम ऐसा नहीं कि आप, और इतना भी मत कीजिए कि अपना पूरा न्यौछावर कर दीजिए। जितना आपसे हो रहा है, जितना आपसे हो रहा है उतना ही कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने भी अपने पे पैसा लगाया, आपने भी अपने को इस कैपेबल बनाया कि आप सर्विस दे रहे हैं। मैंने बहुत बार ये सुना है कि यार वो इतने घंटे का इतना रुपए लेता है या वो ऐसा करता है। आप उसका ये देखते हैं कि उसने इतने घंटे में इतने रुपए लिए, वो देखिए ना, उसका एक्सपीरियंस देखिए कि वो काम करने के लिए उससे कितने साल लगे, उस काम को सीखने में कितने साल लगे, कितना पैसा लगा। तो वो अपना एक्सपीरियंस का पैसा ले रहा है, राइट? अपना एक्सपीरियंस का पैसा ले रहा है, वो और वो भी कुछ जायज़ ही लेगा। जायज ले रहा है, कुछ घंटों का पैसा ले रहा है। हाँ, बस अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप कंपैरिजन कर लीजिए कि हमें कहाँ करना है, हमें कहाँ नहीं करना है, कैसे करना है। दोस्तों, अभी ऐसी ही वार्तालाप चलती रहेगी। अभी भाभी हमारी देखिए क्या कर रहे हैं, पता नहीं 2-3 घंटे हो गए हैं, अपने खटर पटर चाय तो बनी नहीं इनकी, मैं देखता हूँ क्या बना रहा है। आप देखिए 3 घंटे में चाय बनी है। मेरे ख्याल से बिस्कुट और नमकीन भी साथ बना रहे थे। तो हमारी चाय आई है, हम चाय पीने के बाद मिलते हैं आपको, ठीक है? I'm stuck on repeat. बीन्स के लिए क्या करोगे? क्या लेके आना है? क्या होता है स्टार? है मूवी पेंसिल, आंख में जाएगी पेंसिल। बता फिर क्या क्या लेके आना है? बोलो। स्टार लेके आना। अभी हम बहुत भारी भारी भैया का इंटरव्यू लेके कहीं हम थोड़ा सा बाहर घूमने आए। मैं दिखाता हूँ किस जगह में आए हम। हल्द्वानी के नियर अबाउट बिरला हॉस्पिटल के सामने है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा है घूमने के लिए, तो देखते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा है। यहाँ पे ये काफ़ी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, पूरा मार्केट जैसा है। आपको यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी, KFC, पेपे जीन्स, जॉकी, ओरिला, ब्लैकबेरी, काफ़ी हाई ब्रांडेड चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे लोग घूमने भी आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, सामने ब्रिजलाल हॉस्पिटल है, ब्रिजलाल हॉस्पिटल के सामने है ये, हल्द्वानी में, अच्छी लोकेशन में है ना। यहाँ पे ना ऐसा बैठ के थोड़ा फील होता है, गुड़गांव दिल्ली टाइप का फील हो रहा है ना। बिल्कुल, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको कभी महसूस ही नहीं होगा कि आप आउट ऑफ दिल्ली हो। आउट ऑफ दिल्ली हो रहा है। बिल्कुल, तो अगर आप आ सकते हैं, यहाँ पे सामने रेस्टोरेंट है हिमालयंस। अच्छा। अगर आपको अच्छे मोमेंट्स के लिए आपके हाँ और अच्छा मोमेंट बन जाए, ऐसा एनवायरनमेंट है। हाँ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ज़्यादातर यहाँ पे अब कपल्स आए प्लीज़ हैं। अपनी गर्लफ्रेंड को सोच समझ के लाइएगा, यहाँ पे लाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ यहाँ पे पे बहुत मीना ब्रांड बाजार है, मीना बाजार काफ़ी कॉस्टली है, अगर आप और फ्लाइंग मशीन टाइप में ये पार्क एवेन्यू, और वुमेन्स वेयर बहुत हैं, तो वुमेन्स वेयर है। सोच समझ के करिएगा एंट्री, एक वरना और है जेब सारथिया। ढीली हो सकती है। हाँ, जेब भी हो सकती है। तो सोच समझ के लाइएगा यहाँ पे। और मैं कह रहा हूँ बर्गर खा लो, लेकिन भैया कह रहे हैं नहीं, मैं जिम कर रहा हूँ आजकल, तो मैं थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हूँ। पिज्ज़ा, यहाँ पे पिज्ज़ा में भी अपना स्टाफ चलता है, डोमिनोज में अपना स्टाफ चलता है, अपने जानने वाले हैं। डोमिनोज चलो कह रहे, मना कर रहे हैं, लेकिन अपना ऐसा कुछ नहीं है। चलो चलो कहाँ? पिज्ज़ा खाने, हाँ, मना कर अभी रहे उसने हैं। फिलहाल जिम ज्वाइन किया है हाल ही में। क्या चाहते तो ये हैं? मना कर रहे हैं, कह अनहेल्दी रहे हो हैं जाए। मैं खाऊंगा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, देखो अभी कहाँ जाते हैं, कहाँ तक हमारा सफर करता है। वैसे मेरी कोशिश है कि इसकी शादी में जाना है, इसको जीन्स दिला दूं आज, पर ये मान नहीं रहा है, कह रहा है कि पहले परिवार वाले के। यार देखो क्या होता है ना, फैमिली जब हो जाती है अपनी, पहले क्या थे, पहले हम बच्चे थे, तो पहले हमारे लिए क्या था ना, हमारे लिए माँ बाप माँ बाप के हम बच्चे थे। तो मैंने हमेशा मैंने देखा है, इवन मैंने अपने पापा को देखा है हमेशा, कि पापा क्या करते हैं, पापा क्या करते थे, सबसे पहले सबके लिए कपड़े बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, और अपने लिए मतलब मौका मिलेगा तो बनाएंगे, वरना वो फिर वही जो उनके पास पहले के कपड़े हैं तो वही पहन के आ जाएंगे। देखा है मैंने। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते, टाइम नहीं मिलता था उनको, तो वो ड्यूटी ड्यूटी में रहते थे। अब क्या है, अब वो सब लोग फ्री हो गए हैं, मतलब पापा रिटायर हो गए हैं, मम्मी अपनी पूजा पाठ में लगी रहती है। तो अब वो दोनों मेरे बच्चे हो गए, तो वो दोनों मेरे बच्चे हो गए, तो अब मुझे पहले उनके लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, वाइफ के लिए करना है, तब जाके फिर लास्ट में मैं अपने लिए बनाऊंगा। अब बहुत लोगों को ये चीज़ें ना ऑकवर्ड लग रही होगी कि ये सिर्फ वीडियो के लिए ही बोल रहा है, बट लेकिन ऐसा नहीं है, ये रियल में है। अगर आपको ये मेरा कहा झूठ भी लग रहा है, तो आप इसको अपने जीवन में फॉलो कीजिए, अपनाइए, देखिए जीवन कितना अच्छा होता है। फैमिली ने आपके लिए इतना कुछ किया है, सब कुछ किया है नहीं,
तो आपको सोचना चाहिए इसके बारे में। सोचिए, अगर मेरी बात को आप अपने जीवन में लागू करेंगे, भले मैं झूठ बोलूँ सच बोलूँ उससे मतलब नहीं है, बात तो अच्छी है ना, क्यों फॉलो करो, दैट्स इट। चलो अब चलते हैं। अभी हल्द्वानी की चहल पहल रोड ही है, नेशनल हाईवे, मेन नेशनल हाईवे है। और अब देखो दोस्तों, यहाँ मूंगफली का जमाना आ गया, मूंगफली खाने आओ, सब मूंगफली खाने आ जाओ। ये देखिए पूरा हल्द्वानी आपको दिखा रहा हूं मैं आपको। तो अभी हम अपनी बच्ची के लिए मैं सरलग लेने गया था, सरलग भी लिया तो सरलग खत्म हो रहा है, तो अब हमारा घर जाने का प्लान बन रहा है। बहुत ये देखिए स्पीड देखिए, 13, 10, 9 ऐसे चल रही है स्पीड, 14, तो काफ़ी हल्के से चल रहे हैं। इन्होंने ना वो स्लोगन कुछ ज़्यादा दिल से ले लिया कि क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं वो, गो स्लो सेफ ड्राइव, गो स्लो सेफ ड्राइव वाला स्लोगन कुछ ज़्यादा दिल पे ले लिया हमने, तो तभी ये है ना, स्लोगन का था गो स्लो सेफ ड्राइव। हाँ ये था। हाँ अभी काफी अंधेरा हो चुका है और अब हम घर पहुंच रहे हैं। देखो बैकग्राउंड देखो कितना अच्छा, ये मजा आ रहा ना, ये उतार लेना आगे। दोस्तों इसी के साथ मैं घर आ गया हूँ, तो आज हमारा ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपका अपना मोहित कोहली, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, उत्तराखंड से। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, स्वस्थ रहो, जहां भी रहो, जबरदस्त रहो।